वेलकम बैक टू नो वर्ड फार्मेसी। और आज हम बात करने वाले हैं एआई क्या फार्मासिस्ट की जॉब खा जाएगा। दोस्तों, ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए या फार्मेसी प्रोफेशनल हु आर दोज आर वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और समवेयर एल्स, उनके लिए दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एआई अभी फ़िलहाल में 2026 में आ चुका है फुल्ली तरीके से, तो क्या ये फार्मासिस्ट की जॉब खा जाएगा। और जो एआई है क्या वो फ्यूचर ऑफ द फार्मेसी होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसी के साथ। देखिए दोस्तों, 2026 के बाद फार्मेसी में सर्वाइव करना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एआई से बचने का नहीं है, एआई के साथ जितना सीखना होगा हमको। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले कुछ सालों में एआई प्रेस्क्रिप्शन चेक करेगा, मेडिसिन्स रिकमेंड करेगा और ड्रग इंट्रैक्शंस भी बता देगा, तो क्या फार्मासिस्ट की जॉब खत्म हो जाएगी। तो आज हम इस फैक्ट्स को रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि एआई फार्मेसी को कैसे बदल रहा है और क्या फ्यूचर में फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगी या नहीं। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो है एआई ऑलरेडी इंटर्ड इन द फार्मेसी। तो कैसा है कि सबसे पहले एक मिथ आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि एआई फार्मेसी में आने वाला नहीं है। दोस्तों, एआई ऑलरेडी इंटर्ड हो चुका है फार्मेसी में, एआई पहले से फार्मेसी में पहुंच चुका है। आज हॉस्पिटल्स और फार्मेसी सॉफ्टवेयर प्रेस्क्रिप्शंस को स्कैन करते हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस डिटेक्ट करते हैं और इन्वेंटरी मैनेज करते हैं। इवन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में एआई बेस्ड विजन सिस्टम्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब एआई रिपीटेटिव काम कर रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी फार्मासिस्ट का ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एआई ऑलरेडी हियर, एआई हमारे साथ ऑलरेडी पहले से जुड़ चुका है, हमारे साथ हमारे डे रूटीन में हमारे साथ है। तो एआई फार्मासिस्ट की हेल्प कैसे करता है, अभी हम इसको समझते हैं। तो एआई फार्मासिस्ट की हेल्प करता है। मान लीजिए कि एक पेशेंट 8 मेडिसिन ले रहा है, हर मेडिसिन को मैन्युअली चेक करना डिफिकल्ट है। हर मेडिसिन, अभी कोई पेशेंट अगर 8 मेडिसिन ले रहा है तो हर एक मेडिसिन को मैन्युअली चेक करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो एआई जो है वो कुछ सेकंड्स में ड्रग इंट्रैक्शंस, एलर्जीज और डोज रिलेटेड अलर्ट्स दिखा देता है। विद इन ए सेकेंड एआई क्या करेगा, उस ड्रग का इंट्रैक्शंस, उससे होने वाली एलर्जीज और डोज रिलेटेड अलर्ट्स जो भी रहेंगे वो सारे दिखा देता है। लेकिन पेशेंट्स की कंडीशन समझना और फाइनल एडवाइस देना वो तो फार्मासिस्ट का ही काम रहता है। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं ड्रग डिस्कवरी रिवोल्यूशन। तो पहले एक नई मेडिसिन डेवलप करने में लगभग 10 से 15 साल लग जाते थे। आज एआई लाखों के मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट को बताता है कि कौन से कंपाउंड सक्सेसफुल हो सकते हैं। इवन गूगल डीप माइंड और अपना जो इंसिलिको मेडिसिन्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एआई का यूज़ करके डिस्कवरी कर रहे हैं, उसके साथ ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं एआई के साथ। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स और क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी साइंटिस्ट ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआई फार्मासिस्ट को रिप्लेस कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा आंसर है नहीं। एआई जो है फार्मासिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा और नहीं कर सकता है, क्योंकि एआई जो है वो फास्ट कैलकुलेशंस कर सकता है, लेकिन पेशेंट काउंसलिंग, इमरजेंसी डिसीजंस, एम्पैथी और एथिकल जजमेंट सिर्फ ह्यूमन फार्मासिस्ट ही दे सकता है। फ्यूचर एआई वर्सेस फार्मासिस्ट का नहीं है दोस्तों, फ्यूचर है एआई प्लस फार्मासिस्ट का। ठीक है, तो जो फार्मासिस्ट एआई के साथ होगा उसका फ्यूचर है। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब रिस्क में हैं फार्मेसी की। तो दोस्तों, हाँ, कुछ जॉब्स जरूर इम्पेक्ट होगी, जैसे कि रिपीटेटिव डाटा एंट्री, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन और डिस्पेंसिंग ऑटोमेशन। लेकिन जो लोग सिर्फ रूटीन काम करते हैं उन्हें अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी होगी। एआई रिपीटेटिव वर्क ऑटोमेट करता है, प्रोफेशनल जजमेंट नहीं। एआई क्या कर सकता है, रिपीटेटिव वर्क को ऑटोमेट करेगा, लेकिन प्रोफेशनल जजमेंट जो है, डिसीजन बेस्ड जो है, वो फार्मासिस्ट ही करेगा। अभी बात करते हैं कि सबसे सेफ कौन है। तो सबसे सेफ है क्लिनिकल फार्मासिस्ट वाले, रेगुलेटरी अफेयर्स वाले, फार्माको विजिलेंस, मेडिकल राइटर और रिसर्चर्स की डिमांड जो है फ्यूचर में भी रहेगी, और ये सबसे ज़्यादा सेफ नौकरी जॉब रहेगी, क्योंकि इन रोल्स में साइंटिफिक नॉलेज के साथ ह्यूमन जजमेंट भी चाहिए, जो एआई कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी बात करते हैं हम कि फ्यूचर फार्मेसी स्टूडेंट को क्या करना है। देखिए,
अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं या फार्मेसी करने का प्लान कर रहे हैं या फार्मेसी कर चुके हैं या फ्रेशर कैंडिडेट है, तो आपको क्या करना है, अगर जो है आपको एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, एआई टूल्स यूज़ करना सीखना है, डाटा एनालिटिक्स को समझना है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस को पढ़ना है जितना हो सके उतना, और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। फ्यूचर उनका होगा दोस्तों जो टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। जो फ्यूचर उनका है जो टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करेंगे, बराबर। अभी जो है अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि एआई फार्मासिस्ट की जॉब नहीं खाएगा, लेकिन एआई यूज़ करने वाला फार्मासिस्ट जो है वो एआई यूज़ करने वाला फार्मासिस्ट जो अपना एआई यूज़ ना करने वाले फार्मासिस्ट से ज़रूर आगे निकल जाएगा। इसलिए आज से ही एआई को अपना कॉम्पिटिटर नहीं, अपना असिस्टेंट बना लीजिए, ठीक है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही था कि एआई फार्मासिस्ट की जॉब पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, पूरी तरीके से नहीं खा पाएगा। बस वही पर्सन, वही स्टूडेंट्स, वही एम्प्लॉय आगे बढ़ पाएगा जो एआई को अपना असिस्टेंट बना लेंगे, एआई को कॉम्पिटिटर ना समझ के। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।